प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक बूढ़ा कुत्ता था और वो रेस्ट कर रहा था और उसने देखा कि उसी घर में एक छोटा पपी है, यानी छोटा डॉग जो कुछ ही दिनों पहले पैदा हुआ था और अब खेलने कूदने लगा है। वो पपी जो है वो गोल गोल घूम रहा है, अपनी पूंछ को ही पकड़ना चाह रहा है और क्योंकि पूंछ पकड़ नहीं पाता वो, इसलिए वो गोल 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 घूमता रह रहा था। तो बूढ़े कुत्ते ने उसको पूछा कि तू अपनी पूंछ का पीछा क्यों कर रहा है? तो पपी ने बोला कि मैंने दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी को मास्टर कर लिया है और जो पूरे विश्व में समस्या है उसका मैंने हल निकाल लिया है। इससे पहले कोई कुत्ता निकाल नहीं पाया था। मैंने प्रॉब्लम, कुत्तों की समाज की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। मैंने सीखा है अपने अनुभव से, वो पपी कह रहा है कि कुत्ते के लिए सबसे बड़ी चीज खुशी होती है और वो खुशी उसकी पूंछ में होती है। तो इसलिए मैं अपनी पूंछ का पीछा कर रहा हूं और मैं जानता हूं जिस दिन मैं इस पूंछ को पकड़ लूंगा मुझे खुशी मिल जाएगी। तो बूढ़े कुत्ते ने ध्यान से सुना, कुछ खामोशी दिखाई और फिर बोला, मेरे बेटे, इस समस्या को मैंने भी सोचा है और जबकि मैं कमजोर प्राणी हूं या कमजोर अवस्था में हूं, फिर भी मैंने विश्व की समस्या को सोचा है और मैं भी कुछ नतीजों पर पहुंचा हूं। मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि वास्तव में एक कुत्ते के लिए खुशी बहुत जरूरी चीज है और सुंदर चीज है और वास्तव में वो खुशी उसकी पूंछ में है। लेकिन मैंने ये बात देखी कि जब भी मैं अपनी पूंछ का पीछा करता हूं तो वो मुझसे दूर भागती है, लेकिन जब मैं अपना काम करता हूं, अपने काम में मन लगाता हूं, तो वो पूंछ मेरे पीछे पीछे आती है ना। तो इसलिए जब मैं पीछा करता हूं वो भागती है, जब मैं अपना काम और अपना मन अपने काम में लगाता हूं तो मेरी पूंछ या वो खुशी मेरे पीछे पीछे आती है ना। तो हम देखते हैं जो कुछ ही दिनों पहले जन्मा हुआ पपी कुत्ता, उसका अपने सोच विचार थे खुशी के बारे में। जो बूढ़ा था, कई वर्ष हो चुके थे उसको, 7-8 वर्ष, क्योंकि कुत्ते का एक वर्ष मनुष्य के शायद 10 या 11 वर्ष माने जाते हैं। तो इस बूढ़े कुत्ते का अपना ओपिनियन था, सोचता था कि उसने भी खुशी की फिलॉसफी समझ ली है और वैसे ही दुनिया में भी लोग उनके अपने अपने विचार और अपने अपने नतीजे पर पहुंचे हुए होते हैं कि खुशी हमें कैसे मिल सकती है। सबको खुशी चाहिए होती है, चाहे वो इस बात को समझते हो या ना समझते हो, लेकिन मनुष्य बनाया ही गया है कि वो खुशी को ढूंढता है, वो खुशी चाहता है। जैसे प्यास लगती है वैसे मनुष्य भी, उसकी आत्मा या उसका अंदरूनी जीवन खुश रहना चाहता है। एक बच्चा भी खुश रहता है। उसको हंसना, उसके साथ कोई समय बिताए, खेले, बच्चे को अच्छा लगता है क्योंकि उससे उसको खुशी मिलती है। सिर्फ एक व्यक्ति जिसका दिमागी संतुलन ठीक ना हो, उसको दुखी रहना पसंद होता है। जब व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है। परमेश्वर ने हमारी सृष्टि इसलिए की है कि हम खुश रहे, शांति से और आनंद से भरपूर रहे। लोग अलग अलग चीजों में अपनी खुशी ढूंढते हैं। कुछ लोग अपने परिवार में ही खुशी ढूंढते हैं, बच्चों में, संसार की चीजों में।
गाड़ी है, घर है, सामान है, फोन है, कंप्यूटर है, कुछ नौकरी में, अपनी हॉबीज में खुशी ढूंढते हैं, स्पोर्ट्स में खुशी ढूंढते हैं, कुछ अपने जीवन साथियों में खुशी ढूंढते हैं। लेकिन ये बात सच है कि ये सारी खुशियां और खुशी ढूंढने की बातें, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन ये सारी खुशियां क्षणिक है, खत्म होने वाली है, ये हमेशा नहीं रहती। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घिनौनी और गंदी चीजों में खुशी लेते हैं, घृणित कामों में खुशी लेते हैं, जो हम जिक्र भी नहीं करते। अगर हल्की तौर से कुछ जिक्र भी करूं, जैसे सिगरेट पीना, शराब पीना, व्यभिचार, पोर्नोग्राफी, है ना, और भयंकर कामों में वो खुशी लेते हैं। और ये चीजें पाप होती है। पाप मनुष्य को मृत्यु में धकेलती है, अर्थात वो नरक की आग, जहां पर रोना और दांतों का पीसना, जहां की आग बुझती नहीं है, जहां का कीड़ा मरता नहीं है। जो पाप का सुख है वो क्षणिक है, पाप का सुख क्षणिक है, पर उसकी सजा अनंत काल के लिए है। सजा अनंत काल के लिए है। लेकिन बाइबल खुशी के बारे में क्या बताती है? परमेश्वर की दृष्टि में एक मनुष्य का खुश होना परमेश्वर कैसे देखता है? भजन 32 में लिखा है, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का परमेश्वर लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। क्या ही धन्य है ऐसा व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? जिसका अपराध क्षमा हो गया, जिसका पाप ढांप दिया गया, जिसके अधर्मों का लेखा परमेश्वर ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। अगर एक सवाल पूछा जाए, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने अपराध नहीं किया? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने पाप नहीं किया? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके अधर्म का लेखा परमेश्वर के सामने नहीं है या साफ चिट्ठा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी आत्मा में कपट नहीं है? तो प्रभु कहता है, धन्य है वो व्यक्ति जो इन सारी बातों से छुटकारा पाता है, आजादी पाता है, क्षमा पाता है। जो धन्य शब्द यहां लिखा गया है ओरिजिनल में, वो एक बहुवचन धन्य है ना? यानी खुशी, सिर्फ खुशी नहीं, खुशी खुशी, बहुवचन वाली खुशी, बहुत खुशियां। प्रभु ऐसे व्यक्ति को बहुत खुश व्यक्ति कहता है, जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांप दिया गया, जिसके अधर्म का लेखा परमेश्वर नहीं लेगा, जिसकी आत्मा में कपट नहीं है। इसको कहते हैं पापों की क्षमा का आनंद। कहीं नहीं सुना होगा आपने, पापों की क्षमा का आनंद। और ये आनंद जो परमेश्वर स्वयं एक पापी के हृदय में भेजता है जब उसके पाप क्षमा हो जाते हैं, जब यीशु का लहू उस पापी को धो देता है। प्रभु यीशु ने अपना पवित्र लहू क्रूस पर बहा दिया, जगत के पापियों के प्रायश्चित के लिए। हमारे पाप की सजा को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे पाप उस पर लादे गए, उसका शरीर टूट गया हमारी सजा सहते सहते, और वो मरकर तीसरे दिन फिर जी उठा, आज जीवित है। और उसका बलिदान हर एक पापी के लिए उपलब्ध है कि हर पापी पश्चाताप करके जब प्रभु यीशु पर विश्वास करता है तो प्रभु यीशु का लहू उस पापी की आत्मा को कपट रहित बनाता है। प्रभु यीशु का लहू
उसके अधर्म का लेखा धो देता है। प्रभु यीशु का लहू इसके उसके अपराधों और पापों को धो देता है, ढांप देता है, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में अद्भुत शांति और आनंद और खुशी परमेश्वर का आत्मा देता है, एक शुद्ध विवेक देता है। और दूसरी बात, ना केवल ये, उसका अनंत जीवन अब सुरक्षित है। यदि इस पृथ्वी पर आंख बंद भी हुई, छोड़ना भी पड़ा ये संसार, तो परमेश्वर की उपस्थिति में आपकी आंख खुलेगी। ये खुशी अनंत की है। वचन बताता है, एक ऐसा परमेश्वर का दास कहता है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे या फल ना लगे, और ना दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं प्रभु यीशु के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। ऐसी तृप्ति परमेश्वर देता है। तो इसलिए आज ही प्रार्थना करें। कोई मनगढ़ंत खुशी के पीछे भागना या सोचना कि खुशी मेरे पीछे आएगी, उसी पूंछ की तरह है ना। हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांप दिया गया। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसके अधर्म का लेखा परमेश्वर ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने प्रभु यीशु के शरण में आ चुका है। यीशु के लहू ने उसको शुद्ध कर दिया है। तो सोचिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।